छेड़छाड़ पर पुलिस ने कहा कि आरोपी बाबा चैतन्यानंद उड़ीसा के रहने वाला है। बाबा लड़कियों को ब्लैकमेल और धमकी देता था। 16 पीड़ित लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए हैं और करीब 12 साल से दिल्ली के आश्रम में यह बाबा रहता था। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या जैन, आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। बाबा आश्रम का केयर टेकर और संचालक भी रहा है। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से दिल्ली के आश्रम में छेड़छाड़ पर पुलिस ने आरोपी बाबा चैतन्यानंद उड़ीसा का रहने वाला है। यह बताई गई है चैतन्यानंद का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हुए हैं। आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। कितनी लड़कियां हैं मैम? क्या इन सभी के मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए? नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। लग्जरी गाड़ी है, यूएन नंबर था उसको लेकर, क्या वो फ्रॉड नंबर था, उसका इस्तेमाल कर रहा था? वो जो गाड़ी है जो कि वोल्वो है उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। इसका मैम प्रीवियस रिकॉर्ड भी है इसी तरीके से। तो देखिए किस तरीके से चैतन्यानंद, जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है, पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला पहले भी दर्ज हो चुका है। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी का मामला भी सामने आया था। नामी आश्रम गंदा काम, आश्रम में बाबा का गंदा खेल। यह वही आश्रम है जहां धर्म की शिक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन इन दीवारों के पीछे खेला जा रहा था गंदा खेल। यह पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी छेड़छाड़ और शोषण करता था। 32 छात्राओं का बयान दर्ज। चैतन्यानंद पर अभद्र भाषा का आरोप। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया। अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सूत्रों के हिसाब से 3 महिला शिक्षकों का भी बयान दर्ज। चैतन्यानंद का मदद का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सच आएगा सामने। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी श्री श्रृंगेरी मठ और संपत्तियों का प्रशासक बताया जाता था, लेकिन जब मामला सामने आया तो सबसे पहले आश्रम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की गई तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चित्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो यह लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। उस बाबा चित्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर धारा 164 सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण का केस दर्ज किया। वहीं आश्रम प्रबंधन ने आरोपी चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की गंदी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शर्मनाक करतूत के बाद लोगों का गुस्सा तेज है।
लोगों का कहना है कि आश्रम जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए होना बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी दोषी साबित होने पर कड़ी सजा का हकदार है। आश्रम की आड़ में धर्म का चोला पहनने वाला चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ 17 छात्राओं के गंभीर आरोप पूरे समाज को झंझोरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। धर्म का मुखौटा पहनकर जब अधर्म खेला जाता है तो सच सामने आने पर पूरा समाज हिल जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चैतन्यानंद को बेनकाब कर हथकड़ी पहनाती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। आपको बता दें, आश्रम के बाबा चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा हुआ है। देर रात छात्रों को अपने कमरे में बुलाता था। बाबा विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था। पुलिस ने अब तक 3 वार्डन के बयान दर्ज किए हैं। वार्डन चैतन्यानंद के मैसेज डिलीट करवाते थे। तो देखिए, एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं और चौंकाने वाले ये खुलासे हो रहे हैं। देखिए कैसे आश्रम के बाबा चैतन्यानंद पर यह बड़ा खुलासा हुआ। देर रात छात्रों को अपने कमरे में बुलाता था। अब आपकी राय क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। धन्यवाद।